नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक कहानी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को हिला देगी और आपकी आंखों को नम कर देगी। खून नहीं, दिल से बनी माँ। कहते हैं माँ वो नहीं होती जो जन्म दे, माँ वो होती है जो हर दर्द में साथ दे, जो अपने बच्चे के लिए खुद को भुला दे। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, और एक ऐसी औरत की जिसने उस बच्चे को अपने दिल से जन्म दिया। गांव रामपुर में एक छोटा सा मिट्टी का घर था और उसी घर में रहता था एक 12 साल का बच्चा। उसकी जिंदगी में माँ की जगह खाली थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक फरिश्ता भेज दिया था। क्या वो फरिश्ता सच में माँ बन पाएगा या दुनिया की बातें उस रिश्ते को तोड़ देंगी? चलिए शुरू करते हैं आज की ये रुला देने वाली कहानी, खून नहीं, दिल से बनी माँ। गांव रामपुर में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था 12 साल का लड़का अमन और उसके पिता रमेश। अमन की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। माँ के जाने के बाद अमन की दुनिया उजड़ गई थी। घर में कोई हंसने वाला नहीं था, कोई प्यार से बात करने वाला नहीं था। रमेश दिन रात मेहनत करता था, पर घर की जिम्मेदारी अकेले संभालना मुश्किल हो गया। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी। बहुत सोचने के बाद रमेश ने शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम था सीमा। जब सीमा घर आई, अमन ने उसे अपनी माँ की जगह लेने वाली औरत समझा। गांव के लोग भी अमन के मन में डर भरते रहते। अब तुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, सौतेली माँ बच्चे को कभी अपना नहीं मानती। अमन चुपचाप ये सब सुनता और सीमा से दूर रहता। सीमा रोज अमन के लिए खाना बनाती, स्कूल के लिए कपड़े तैयार करती, पर अमन उससे बात नहीं करता। अगर सीमा प्यार से कुछ देती तो वो मना कर देता। सीमा सब सहती रही। वो जानती थी कि बच्चे का दिल टूटा हुआ है। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन अमन को तेज बुखार हो गया। रमेश शहर गया हुआ था। सीमा सारी रात अमन के पास बैठी रही। वो उसका माथा सहलाती, दवा देती और भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह जब अमन की आंख खुली, उसने देखा सीमा उसके पास कुर्सी पर बैठी सो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन का दिल पहली बार पिघला। धीरे धीरे अमन ने देखा कि सीमा हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। वो उसे स्कूल छोड़ने जाती, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती और रात में कहानी सुनाती। एक दिन अमन ने पूछा, आप मेरे लिए इतना क्यों करती हो? मैं आपका बेटा तो नहीं हूँ? सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ दिल से बनती है बेटा, खून से नहीं। उस दिन के बाद अमन ने सीमा को माँ कहना शुरू कर दिया। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रमेश ने भी राहत की सांस ली। गांव वालों को समझ आ गया कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, कुछ माँ भगवान की तरह होती हैं। माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो बिना शर्त प्यार। अमन अब सीमा को माँ कहने लगा था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसकी असली माँ की यादें अभी भी उसे अंदर से तोड़ देती थीं। कई बार वो रात को उठकर माँ की फोटो को देखता और रोता। सीमा ये सब चुपचाप देखती थी। वो जानती थी इस बच्चे का दिल अभी भी अपने पुराने दर्द से भरा है। एक दिन स्कूल में अमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। टीचर ने घर फोन किया। रमेश खेत में था, फोन नहीं उठा पाया। सीमा तुरंत स्कूल पहुंची। बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीग गए, पर उसे अमन की चिंता थी। जब उसने अमन को बेहोश देखा तो उसकी चीख निकल गई, मेरा बच्चा! वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। सीमा पूरी रात अस्पताल में अमन का हाथ पकड़े बैठी रही। अगले दिन गांव के लोग अस्पताल आए। जो लोग पहले कहते थे सौतेली माँ बच्चे को मार डालती है, आज वही लोग सीमा को देखकर शर्मिंदा थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बिटिया तू तो सगी माँ से भी बढ़कर है। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अमन का दिल बदल गया। अमन ने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ा, कमजोर आवाज में बोला, माँ मुझे छोड़कर मत जाना। सीमा रो पड़ी। उसने अमन को सीने से लगा लिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी बेटा, तू मेरी जान है। जब रमेश पहुंचा और सारी बात जानी, उसकी आंखें भर आईं। वो सीमा के सामने हाथ जोड़कर बोला, तुमने मेरे बेटे को ही नहीं
मुझे भी जिंदगी दे दी। अब घर में हंसी लौट आई थी। अमन पढ़ाई में अच्छा करने लगा। सीमा हर दिन उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करती। अब वो सौतेली माँ नहीं थी, वो अमन की सच्ची माँ थी। समय बीतने लगा। अमन अब बड़ा हो रहा था। सीमा उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। कभी उसकी कॉपी ढूंढती, कभी उसके जूते सिलती, कभी रात को उसके माथे पर हाथ रखकर सुलाती। लेकिन किस्मत अभी उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, सीमा घर के गहने चुरा रही है। असल में वो गहने अमन की पढ़ाई के लिए गिरवी रखे गए थे, पर किसी ने सच नहीं पूछा। लोगों ने सीमा को ताने मारने शुरू कर दिए। देखा, सौतेली माँ तो होती ही लालची। सीमा चुप रही, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अमन को जब ये पता चला, वो सीधे पंचायत में गया। सबके सामने बोला, मेरी माँ ने कुछ नहीं चुराया। उन्होंने अपने लिए नहीं, मेरे भविष्य के लिए सब किया है। लोग सन्न रह गए। रमेश ने सच बताया। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद सीमा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। अब अमन उसकी सेवा करने लगा। उसे दवा देता, खाना खिलाता और रात भर उसके पास बैठता। एक दिन सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए। अमन रो पड़ा। ऐसा मत कहो माँ, तुम मेरी दुनिया हो। धीरे धीरे सीमा ठीक होने लगी। घर फिर से हंसी से भर गया। अब गांव के लोग उन्हें आदर से देखते थे। जिसे वे कभी सौतेली कहते थे, आज वही माँ बन चुकी थीं। समय तेजी से बीत गया। अमन अब बड़ा होकर कॉलेज जाने लगा था। लेकिन चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, सीमा के लिए वो अब भी वही छोटा सा बच्चा था। हर सुबह वो उसके लिए खाना पैक करती, उसके माथे पर टीका लगाती और कहती, ध्यान रखना बेटा। अमन जब भी घर आता, सीमा उसके लिए वही पसंदीदा खाना बनाती जो वो बचपन में खाता था। एक सच्चाई जो सब बदल गई। एक दिन अमन को अचानक एक पुरानी फाइल मिली। उसमें उसकी असली माँ के कुछ खत थे। उनमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे को माँ की कमी महसूस ना हो। भगवान उसे कोई फरिश्ता दे। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, वो फरिश्ता कोई और नहीं, सीमा थी। अंतिम परीक्षा। कुछ साल बाद सीमा की तबीयत फिर बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है। अमन सब छोड़कर घर आ गया। दिन रात अस्पताल में माँ के पास बैठा रहा। एक दिन सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर तुझे अपने दिल से बड़ा किया। अमन रोते हुए बोला, आप ही मेरी माँ हो, आपके बिना मैं कुछ नहीं। हमेशा के लिए अमर रिश्ता।